मछली वाली। मछली वाली? मेरा नाम मछली वाली नहीं मीनाक्षी है। मदुराई की मीनाक्षी है ना, वही वाली। सुनो, वो वैद्य श्याम सुंदर का घर कहाँ है? वैद्य जी का घर? तुम कौन से गांव के हो? पालनपुर के। तुम्हारा नाम? मुथुलाल। तुम्हारे बाप का नाम? मगन लाल। तुम्हारे दादा का नाम? दामोदर लाल। ये कौन है तुम्हारे बाजू में बंदर है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं तो बस ऐसे ही बैल के बारे में बोल रही थी। ये गाड़ी के अंदर छोटी लड़की कौन बैठी है? ओहो। तुमसे वैद्य जी का पता क्या पूछ लिया? तुम सबका पता पूछने लग गई। अरे पूरा का पूरा पता होना चाहिए ना। अभी देखो, ये मेरे हाथ में मछली है ना, इसका बाप कृष्णा, माँ गोदावरी, इसके बाप ने गोदावरी को लाइन मारी, पटाया और नतीजा ये मेरे हाथ में। पटाया? वो एक दूसरा किस्सा है, बाद में बताऊंगी। अरे देखो, तुम्हारी बातों में उलझ गए तो बातों बातों में सारा दिन यही निकल जाएगा। सुनो, वैद्य जी के घर का पता मालूम है क्या? डायलॉग बाजी छोड़ो, अपनी ये बैलगाड़ी यहीं पर छोड़ दो और पैदल चल के उधर जाओ। वहाँ एक नदी मिलेगी, उसी के बगल में तुम्हें वैद्य जी का घर मिलेगा। मछली ले लो, मछली। कितना बकबक करती है। हाँ। ए वेल्लो भाई, क्या हुआ गुरुजी? नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, धतूरे का पत्ता, ये सब एक साथ मिलाकर अच्छी तरह पीस देना। ये पत्ता वो पत्ता बीच में फर्क करके नेता लोगों ने देश के टुकड़े कर दिए हैं। हम लोग इतनी मेहनत से दवाइयाँ बनाते हैं पर हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। राजनीति की बातें मत करो, काम ध्यान लगा के करो। गुरुजी, एक अच्छा आइडिया आया है। हाँ बोलो। देसी दवाइयाँ बनाने के बदले देसी बम बनाना शुरू कर दे तो हम माला माल हो जाएंगे। मुंह बंद करो और अपना काम करो। किसी ने सुन लिया तो अंदर कर देंगे। हाँ, जो अंदर होते हैं वही बड़े बनते हैं। हाँ देखो, यही होंगे वैद्य जी। सुनिए, ये वैद्य श्याम सुंदर कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज करना है, इसलिए आपके पास आया। उनको अपने साथ लेके आए हो? हाँ हाँ लाए हैं ना। हाँ लाइए, मैं देखता हूँ। आओ मामा। हाँ चलो। इधर से आओ मामा, आओ। बेटे, यही आपकी माँ है क्या? क्या हुआ इन्हें? मेरी माँ की याददाश्त पता नहीं कैसे चली गई, कुछ समझ में नहीं आता। याददाश्त चली गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? मालूम नहीं। और तुम्हारे पिता? मुझे नहीं पता। मेरी माँ के गले में मंगलसूत्र है। जब से मैंने होश संभाला, अपने पिता को नहीं देखा। वो दिखने में कैसे हैं ये भी मुझे पता नहीं। माँ की याददाश्त ठीक हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी कौन हैं और कैसे दिखते हैं। पिछले कई सालों से हमने अनगिनत डॉक्टर वैद्य से इलाज करवाया। इसके लिए हम कई जगह भटके, कुछ भी हासिल ना हुआ। घबराओ मत बेटे, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सब ठीक हो जाएगा। क्या? लेकिन इसके लिए तुम सबको यहीं रुककर इलाज करवाना होगा, क्योंकि बीमारी मामूली नहीं और इलाज बहुत कठिन है। तुम रुकोगे ना यहाँ मेरे साथ बेटे? सब ठीक हो जाएगा, सच कहता हूँ मैं। आओ मेरे साथ आओ। बाहर निकल। ए भूपति, जल्दी बाहर आ। आओ, 18 गांव के सरदार भूपति महाराज, आओ। ऐसे क्या देख रहे हो? आज कौन सा दिन तारीख है पता है ना? तेरी बहन अपने नौकर के साथ भाग गई थी, याद है ना? उसके भाग जाने की 14वीं सालगिरह है आज। जो नौकर के साथ भागी थी वो तुम्हारी बहन नहीं, मेरी होने वाली बीवी भी थी। जिसकी बहन नौकर के साथ भाग जाए वो मर्द नहीं होता। इसलिए मैं हर साल तुम्हारे लिए चूड़ी, साड़ी, टिकिया, चंदन वगैरह लेकर आता हूँ। सुनो, साले साहब को सजाओ। ये गहने ले, ये साड़ी भी रख अपने पास, और ये फूलों का हार भी रख तू, और ये मांग में भरे जाने वाला सिंदूर तेरी बहन के लिए। और याद रख ले कि आज का दिन तेरा मरण दिन है। चलट, देख तेरी बहन कहीं भी हो, जब तक उसे ढूंढ कर मैं उससे शादी नहीं कर लेता
उसके भागने की सालगिरह मनाता रहूंगा और तब तक तू जिंदा लाश की तरह रहेगा। गांव वालों के साथ मिलकर तूने मेरी बीवी को कहीं छुपा रखा है ना, पर कितने भी बरस बीत जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन तब तक इस गांव में न कोई शादी होगी और ना ही कोई त्योहार मनाया जाएगा, और अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। जमींदार विजय भूपति की बहन को एक नौकर के साथ भागे हुए कितने साल हो गए? बोलते क्यों नहीं? 14 साल बीत गए। जोर से बोलो, भागे हुए कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। इसको इज्जत गंवाए हुए कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। इसे जिंदा लाश बने हुए कितने साल हो गए? 14 साल। वैदेही, 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 बेटी, सुनो बेटी, बेटी, कब तक तू ऐसे ही गुमसुम बैठी रहेगी? खाना खा लो बेटी। मैं नहीं खाऊंगी। इस घर से आपकी बहन भागे, इसीलिए इतना अपमान सहना पड़ रहा है। आपकी बहन को गए सालों बीत गए, लेकिन वो आज भी आपके घर आकर आपकी बेइज्जती करता है। कोई भी बेटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बाप को कोई जिंदा लाश बोले। मैं तो कब का मर गया होता बेटी, लेकिन तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, इसीलिए चुप हूँ। अपनी एक बेटी की वजह से आप चुप हो गए, लेकिन इस गांव में मेरी तरह कई लड़कियां हैं जो अच्छा वक्त आने का इंतजार कर रही है। इस घर में की गई भूल की सजा आज तक सारे गांव को भुगतनी पड़ रही है। जब उन दुखी लोगों का भला हो जाएगा, तभी मैं घर से बाहर निकलूंगी। वैदेही, ये क्या? शादी के फूलों की खुशबू आ रही है? किस घर में शादी हो रही है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ए, उस घर में नहीं है। दरवाजा खोलो दो कि ए, नहीं? छोड़ो, यहाँ आओ। हम्म, हम्म, हम्म। इस घर से वो खूनी मवाली हमको खुश नहीं रहने देगा। शादी की 60वीं सालगिरह मना के हम कहीं भाग चलते हैं। क्यों रे बुड्ढे? मेरा आदेश भूल गए बुड्ढे? सरकार, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, मैंने वैदेही को बहुत समझाया पर वो मानती ही नहीं, बस दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी है। तुम उसकी सहेली हो, तुम ही उसे कुछ समझाओ, कहीं मंदिर नदी किनारे घुमा कर ले आओ, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। अरे इसमें उपकार कैसा सरकार? इतने छोटे से काम के लिए इतना क्या है? आप देखना, बस कुछ ही पल में चुटकी बजाते ही इस घर में खुशहाली बिखेर दूंगी। मालकिन। क्या बात है, वहाँ मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं? 2-3 दिन से तुम्हें देखने नहीं आई, इसी बात पर गुस्सा हो ना? वो क्या है ना कि मैं बाजार से लौटते वक्त सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने चली गई थी और वहाँ देखा तो एमजीआर और सरोजा देवी की फिल्म लगी थी। दोनों बहुत अच्छे से कर रहे थे एक्टिंग। एक सीन में दिखाया कि एमजीआर के बदन पर पैंट ही नहीं और सरोजा देवी की फ्रॉक नहीं। तभी क्या दिखाया कि 10-12 गुंडे भागते आए उनके पास। कोई छुपने की कोई जगह नहीं थी। तभी वहाँ चावल की बोरी दिखाई दी, दोनों उसी में घुस गए। मैं शर्मा कर सोचने लगी कि बोरी में घुसकर दोनों क्या करेंगे। धड़कते दिल से इंतजार करने लगी और तभी सिनेमा हॉल की बिजली ही चली गई ना। फिर क्या करें? मैंने तो ठान ली थी कि बोरी के अंदर क्या करने वाले हैं ये देखे बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से। लेकिन तब तक टिकट वाला आया और पैसे लौटा कर चला गया। मालकिन, एक काम करते हैं, वो दोनों उस बोरी के अंदर क्या करते हैं ना, ये चलकर देखते हैं। क्या ख्याल है? हाँ,
क्यों बेटी, वैदेही से बात हुई? क्या बोली वो? सरकार, मैं मछली पकड़ने की बाजी जीत सकती हूँ, मेहंदी रचाने की बाजी जीत सकती हूँ, लेकिन वैदेही ऐसी जिद करके बैठी है, आखिर उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? आपने जैसा करने को कहा था उसी तरह मैं आधी रात को चुपके से नींद में चल पड़ी। उसने देखा और विश्वास भी कर मेरा लिया। आइडिया अच्छा था ना। अब वो इस जन्म में तुम्हें याद नहीं करेगा, हमारे प्यार के बीच में नहीं आएगा और अपना प्यार परवान चढ़ता चला जाएगा। लेकिन जानू, उससे ज्यादा तो मुझे पसंद करती हो। क्यों? तुम कितने भोले और मासूम हो। हाँ? जरा अपना दिल देखो, तुम्हारे चिकने गाल, ये खूबसूरत काला रंग, तुम्हारी बेबाक हंसी और इन सब से ज्यादा वैसे जैसा तुम्हारा मोटा शरीर, इसीलिए तुम पसंद हो। ऐसा क्या? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी लाकर तुम्हें देता हूँ। मैं तुमसे सोना चांदी हीरे जवाहरात या साड़ी थोड़ी फिर क्या? मांगूंगी, मुझे तुम दो। अरे ये नहीं जी, मुझे 2 केले चाहिए। अरे नहीं रे, अगर 20 किलो सोना मांगो तो वो भी दे सकता हूँ, पर 2 केले नहीं दे सकता। आज के बाद मुझे 2 केले मत मांगना। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही दे दो। ऐसा क्या? हाँ। अरे आना आना मेरी जान। बेटा प्रशांत, माँ को ले जाके पास वाले नदी में नहला के लाओ, जाओ। वैद्य जी, हाँ बेटे, माँ जल्दी से अच्छी हो जाएगी ना? इसलिए तो मैं तब से जड़ी बूटी तोड़ने में जुटा हूँ। एक बूटी 12 साल में सिर्फ एक बार उगती है, और यही वो साल है। वो बूटी कहाँ मिलेगी? वो वहाँ देखो, उस पहाड़ के ऊपर। कित्ता कालावारी इस बूटी का नाम है। जब उसके नजदीक पहुंचोगे तो उसकी तेज सुगंध तुम सूंघ पाओगे। मैं अभी वो बूटी लेके आता हूँ। नहीं बेटा, वो पहाड़ बहुत ही ऊंचा है और साथ में बहुत खतरनाक भी। जो भी जड़ी बूटी लाने गया है उसमें से कोई भी वापस नहीं आया। वैद्य जी, अपनी माँ के लिए मैं कोई भी खतरा लेने को तैयार हूँ। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी झेल लूंगा। जाता हूँ। प्रशांत, आओ चलते हैं। संभल के जाना भांजे। देखो देखो, संभालो भांजे, संभालो। संभलना भांजे, गिर मत जाना। अरे देखो, आराम से चढ़ो। सरकार, लग रहा है जंगल में कोई छुप के शादी कर रहा है। क्या बोला? मामा, अगर मेरी माँ के खाते मुझे जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। वो जल्दी ठीक हो जाए, इसी में मेरी खुशी है। ए, इधर आ। क्यों बे, मेरी मर्जी के बिना बाहर से आकर छुपकर शादी रचा रहा है क्या? हाँ? छुपकर शादी? ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए बूटी तोड़कर ला रहा हूँ। बूटी तोड़ के ला, मुझे दे। लेकिन क्यों? चलो घर चलते हैं। नहीं रुको, मुश्किलों के बाद इसे ला पाया हूँ। वैद्य जी को दूंगा तो ही माँ को ठीक कर पाएंगे। ये क्या है? नहीं, ले तेरी बूटी गई हवा में। भांजे, ये पकड़ो।
नहीं प्रशांत नहीं। चलो घर चलते हैं। अरे इनकी पिटाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है। वैद्य जी को जाके ये बूटी देना ज्यादा जरूरी है। ये बात नहीं है मामा, दरअसल हाँ। सुनिए तो। ये गुंडे बहुत खतरनाक हैं। इन्होंने सबको परेशान कर रखा है। तुमने इन लोगों की अच्छी पिटाई की, पर ऐसे में तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? मैं किसी से नहीं डरता। अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा लड़ूंगा, अंजाम चाहे जो भी हो। चलो मामा। कहाँ है वो लोग? चल यहाँ से, सब चल यहाँ से, चल, चल, निकल यहाँ से, चल, तू, निकल यहाँ से, इधर आ। चल, चल, इधर आ। कोई सामने नहीं आएगा, चल। अरे वो लोग कहाँ हैं? जल्दी बता। मुझे नहीं पता। हट। पता लगा क्या उनका? सरकार कौन कौन छान मारा, कहीं पता नहीं चला। शायद वो बाहर के लोग थे, इसलिए लगता है वो लोग हमसे डरकर भाग गए यहाँ से। चलो। अरे आओ ना, मैं नखरे बाजू दिखा लेना। आओ ना प्लीज, आओ ना। अरे क्या हुआ? हम क्या तुमसे है? मिलने तुम्हारे ही पास आ रहे थे कि तुम खुद ही मिलने आ गए। क्या हुआ? भले फासले पे हो जा खड़ी, ठीक है? वेलू, हाँ। मैं इस नौकरानी वल्ली से शादी करने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसका। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, आधी रात में नींद से उठकर कहीं भी चली जाती है ये। वॉकिंग के लिए ना, जाती ना, होगी, ना, ना, छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगा तो तुम भी उसके साथ वॉकिंग पे चले जाओगे। ऐसा है भाई कि जब चलती है तो सीधा कुएं के बगल में जाके सोती है। कल को जब मेरी शादी हो जाएगी तो कुएं के बगल में सोने की आदत की वजह से पड़ोसी के घर में जाके सो जाएगी। मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बेलू, हैं? मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। ऐसा कुछ भी है। इसकी हाँ? बीमारी की दवा मेरे पास है। इलाज तुम्हारे पास है कि बड़े वैद्य जी के पास है? अरे हट, उस आदमी को कुछ नहीं पता। वो ठहरा पुराने जमाने का फकीर। नए जमाने का इलाज तो मुझे पता है। मेरे पास सभी बीमारी का इलाज है। इस लड़की को स्लीपिंग वॉकिंग की बीमारी है। उसका मतलब? तुम नहीं समझोगे। शरीर में करोड़ों नसें होती है, उनमें से खास नस खिसक गई है। वो कौन सी नस है, कहाँ है, कैसी है और वो कैसे खिसकी, ये सब जानने के लिए उसे ढूंढकर, उसे छूकर, उसे इस तरफ आ जा। स्लीपिंग वॉकिंग सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? तो उधर जा और उसे इधर आने दे। पर ऐसा क्यों? तुम उसे यहीं रहने दो। तुम चाहते हो ना ये शादी के बाद तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ नींद में नहीं जाए? तो मेरी बात मानो, तो उसे आने दो इधर। चलो चलो, आजा। ठीक कर दोगे ना? ठीक कर दूंगा, बोला ना। उस्ताद उधर देखो। उस्ताद, दूसरे गांव से यहाँ आकर कैसे अपने बाजू दिखा रहा है? हम लोग उससे कम है क्या? तुम भी फुलाकर दिखाओ ना। उस्ताद झुको। क्यों रे? वो झुक रहा है इसलिए। ऐसे नहीं, वैसे। उस्ताद, जैसा वो कर रहा है वैसा तुम कर सकती हो क्या? हाँ, कर सकती हो क्या? ये देखो। अरे तुम तो थक गई, वो देखो। उस्ताद, क्या तुम वैसा कर सकती हो?
खड़ी तो हो सकती हूँ मगर अगर मगर छोड़ो, तुम्हें करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। लेकिन मैं ऐसी खड़ी हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे ये लकड़ी और रस्सी लेकर कहाँ जा रहा है? चलो चलकर देखते हैं। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो। वो रस्सी बांध रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मछलियाँ पकड़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, मेरे होते हुए मैं उसे मछली पकड़ने दूंगी क्या? हाँ? देखो देखो, उसे तैरना नहीं आता। ये खूंटे से रस्सी बांधकर पानी में नहाने उतरा है। अब देखो, आओ मेरे साथ। कैसा मजा चखाऊंगी, देखते रहना। अरे रस्सी क्यों खोल दी? अरे रस्सी! सबसे बहुत टक्कर दिखा रहे थे ना? हाँ, अपने बाजू फुला फुला कर दिखा रहे थे। अब तो उस्ताद, लगता है उसे तैरना नहीं आता। हाँ, उसे सच में तैरना नहीं आता। उसे बचा लो। ऐसा है क्या? जरा जाल लाना तो। रुको, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसे देखो, वो आ रहा है। हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ए, तू उसकी कमर पकड़ के क्या कर रहा है? जो करना चाहिए तो वही कर रहा हूँ। दवा मंगाई थी, लाया। हाँ, लाया हूँ। कहाँ है वो? ये रही। तो चुपचाप वहाँ खड़ा रहो। पर वो क्यों? ए, शादी के बाद तुम चाहते हो ना कि ये पड़ोसी के घर नहीं जाए, तो फिर मेरी बात मानो, चुपचाप खड़े रहो। चलो मुंह खोलो, अपना मुंह बंद करो, उधर जाए। आया, दवा पी लो। दवा हिला के देना तो भूल ही गया। एक मिनट, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, कूदो कूदो। तुम तो जब क्यों करवा रहे हो? जो दवाई से पिलाई है उसका पूरा पूरा असर हो, इसलिए। अबे मूर्ख, देते समय अच्छी तरह हिला के देना चाहिए था ना। हिला के भी दे सकते हैं, देख के भी हिला सकते हैं। 2 in 1। अब ये दवा अच्छे से असर करेगी। कल मैं इसका दूसरे तरह से इलाज करना चाहता हूँ। देखो भाई, तुम किसी भी तरह से इसका इलाज करो, लेकिन इसकी बीमारी हर हाल में ठीक हो जानी चाहिए बस। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। कल 1 क्वार्टर ब्रांडी और 1 किलो हलवा लेकर आना। क्वार्टर ब्रांडी और 1 किलो हलवा? वो किस लिए? इसलिए कि अब इसका इलाज जलगंड योग से करना है। जलगंड योगा? उसका मतलब? जल का मतलब पानी, पानी में से बिठाकर और ब्रांडी पीकर इसको हलवा खिलाकर इलाज करूंगा। पानी पीकर, हलवा खिलाकर, ब्रांडी पीकर, ये कौन सा इलाज है? अनपढ़ कहीं के, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, वैसा ही इलाज है ये। तुम कांटा निकालो या पत्थर, किसी तरह से अपने इलाज से ठीक कर दो। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। हाँ, ठीक है। अब हम अपना इलाज शुरू करते हैं। कौन हो तुम? मेरी माँ को खाना क्यों खिला रही हो? खाना खिलाए तो क्या हो गया? मेरी माँ कोई भिखारी नहीं है जो कोई भी राह चलता उसे खाना खिलाए। बिना किसी स्वार्थ के तुम मेरा गाना गाकर मेरी माँ को खाना खिला रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कोई स्वार्थ है। तुम्हारी माँ पानी में गिर पड़ी थी, उन्हें बचाकर पानी से निकाला और फिर खिलाने लगी। कोई गलती की? बिल्कुल नहीं। चुप रहो तुम। सुनो, एक दिन मेरी माँ को चांद दिखा के खाना खिला दिया
तो कभी बिना चांद देखे खाना नहीं खाएंगी। आज तुम्हारी सूरत देखे खा लिया, कल जिद किया कि तुम्हारी सूरत देखे बिना नहीं खाऊंगी, तब मैं क्या करूंगा? तुम जब चाहो मैं आने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा यहाँ आना, सबसे मिलना, गीत गाना, खाना खिलाना, अनजाने लोगों से मिलना, बातें करना, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखकर तो लगता है कि ऊंचे घराने की हो। अब यहाँ एक पल भी तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ। चलो मालकिन, चलो। प्रशांत, उस लड़की ने तुम्हारी माँ की जान बचाई और तुम उसी पर बरस पड़े। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? गांव के जमींदार की लड़की है। अगर हम उसके घर भी जाकर रहेंगे तो भी हम उसे नहीं देख सकते। यहाँ वो लड़की हमारा घर ढूंढते आई और तुमने उसे झिड़क कर भगा दिया। बड़े भाई, मुझे उसे इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ एक बच्ची जैसी है, उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा है। उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वैदेही, 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 क्या हुआ इसे? गंगूबाई, जी मालिक। क्या हुआ वैदेही को? मालकिन पहले की तरह दुखी मन से दरवाजा बंद करके अंदर बैठी है। मगर पिछले 10 दिनों से गाना सुनकर खुश रहा करती थी। जिस लड़के का गाना सुन के गुनगुनाती थी, खुश रहती थी, उसी लड़के ने आज छोटी मालकिन को ये कह के भगा दिया कि आज से यहाँ मत आना। जिस लड़के ने मेरी बेटी को डांट कर भगा दिया, उसे किसी तरह अपने घर में बुलाकर अपनी बिटिया के लिए गाना गवाऊंगा। मेरी बेटी की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। कहाँ है वो? वैद्य जी के घर में। वैद्य जी? आइए, एक मिनट रुकिए। अरे बाप रे, क्या कर रही हो तुम? चलो देखो, तुम एक काम करो, यहीं पे सो जाओ। देखो तुम बाहर मत आना, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। हाँ देखो, यहीं पे रहना। हाँ। क्या हुआ? कुछ काम था? घर से कभी बाहर पैर नहीं निकालता हूँ। आज यहाँ आपके घर आया हूँ। जो हुआ उसे भूलकर मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे आप? दुखों का इलाज करना ही इस वैद्य का धर्म है। दुखों को बढ़ाना मेरा काम नहीं। पुरानी बातें तो मैं कब की भूल चुका हूँ। मुझसे आपको क्या मदद चाहिए बताइए, मैं करूँगा। बेटी को फिर से खुश देखना चाहता हूँ। जैसे भी हो उस लड़के को मेरे घर भेजकर, मेरे लिए नहीं मेरी बेटी के लिए गाने के लिए बोलो। इस दुखी बाप के ऊपर आपका बड़ा उपकार होगा वैद्य जी। घर भेजकर? भेजेंगे ना आप? मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। आप उसे आने को कहोगे ना? अवश्य आने को कहूँगा। बेटा प्रशांत, जमींदार साहब तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ बेटा। मुझसे मिलने? हाँ बेटे, मेरी बेटी ने पता नहीं क्यों अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने को चार दीवारी में कैद कर लिया है। तुम्हारा गीत सुनने के बाद ही पहली बार वह लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर निकली। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तुमने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा गीत ही फिर उसके चेहरे को खुशियों से भर देगा। देखो बेटे, मेरे घर आकर गाना सुनाओ बेटा, मेरी बेटी खुश हो जाएगी। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। सरकार, आप महलों में रहने वाले, मैं झोपड़ी में रहने वाला। मेरा गीत सुनकर आपकी बेटी को खुशी होगी। गांव की हो या शहर की, कोयल की आवाज़ सुनकर ये दुनिया खुश हो जाती है। संगीत कहाँ से निकला ये बात मायने नहीं रखती, संगीत कितना सुंदर है ये मायने रखती है। संगीत की जगह सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि राजमहलों में भी है। सुनो, तुम इनके साथ जाओ बेटा। लेकिन मैं... जाओ बेटा। बेटे आओ। प्रशांत, तुम गाना गाकर फिर से मेरी बेटी की खुशियां वापस ला दो। वैदेही, अब तो तुम खुश हो ना? सांप की तरह जीभ निकाल रही हो? हलवा देखते ही मेरी जीभ लपलपाने लगती है। ऐसे जीभ मत निकालो, मैं खिला देता हूँ। तुम खाओ खाओ खाओ। हाँ, अब योगा शुरू करते हैं। हाँ।
ये क्या सांप की तरह बल खाने लगे? पानी पड़ते ही नाक की तरह बल खाने का ऐसा मन नहीं करता क्या है। करते हैं? और कितने दिन योगा करना होगा? उसकी कोई सीमा नहीं है। जल्दी ठीक कर दोगे ना? उसी की तो ये तैयारियां हैं। ये क्वार्टर डालूंगा तो मैं संभालूंगा। अच्छा बेटा, मेरा ही हलवा मेरी बल्ली को खिला रहा है। अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ, देखता जा बेटा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा चक्कर चलाऊंगा मोटा उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। अरे दोनों कहाँ गायब हो गए? डूब गए क्या? अरे बाप रे! अरे मन्नत मांगी है क्या? तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो जाए, उसके लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। मेरे अंग प्रदक्षिणा करने से भगवान तुम्हारी माँ को बहुत जल्दी अच्छा कर देंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। मालकिन, आओ मीनाक्षी। अरे बाप रे, आज आप सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस खूबसूरती को घर की चार दीवारी में कैद करके इसे बर्बाद क्यों कर रही हैं? क्यों मीनाक्षी, मछली पकड़ने नहीं गई? गई थी, मछली नहीं पकड़ी, उससे भी कई ज्यादा पसंदीदा चीज लेके आई हूँ मैं। अरे बहुत सुंदर है। जब मैं नदी किनारे टहल रही थी तो अचानक मेरे तलवे में कुछ चुभ गया। मैंने देखा तो क्या, शंख की माला। हाँ, ये हर वक्त पानी के अंदर रहती हैं। पूर्णिमा की रात को सिर्फ ये बाहर आकर अपने प्रेमी के साथ अटखेलिया करती है। जब मैं इसके करीब आई तो इसमें से आवाज आई कि मेरे प्रेमी को भगवान के लिए मुझसे जुदा मत करना। इनकी बात मैंने मान ली और दोनों को जुदा किए बगैर मैं यहाँ ले आई। और थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि हजारों शंख ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था और उन सारी शंखों में से एक ही आवाज आ रही थी जो मुझे जाने से मना कर रहे थे। और जब मैंने उनसे कारण पूछा तो बोले कि जिस तरह हमारे राजा और रानी को मिलाकर रखा है, हमें भी उनके साथ मिला दो ना। मैंने कहा ठीक है और सभी को एक साथ गूंथकर मैंने एक माला बना दी। इस माला को देखकर मैं तो इतनी खुश हुई, मुझे लगता है कि आप भी बहुत खुश हो। और इसे पहनने के बाद आप सारा जीवन खुश रहेंगी। तुम्हें खुश देखकर कितना अच्छा लगता है मालूम है आपको? इसे पहन लेना मालकिन। क्यों? तुम ही इसे पहन लो ना। अगर मैंने पहना तो सिर्फ मैं खुश रहूंगी, लेकिन आपने पहना तो ये सारा गांव आपको देखकर खुश हो जाएगा। पहन लो ना मालकिन, पहन लो ना। अब मैं चलती हूँ मालकिन। हाँ, अकेले क्यों बैठे हो? बस यूं ही। यूं ही मतलब? लेकिन तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही, तुम्हें देखने का मन कर रहा था। मुझे भी तुम्हें देखने का मन कर रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था। क्या? कि मुझसे मिलने के लिए तुम भी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। हाथ में क्या है? ये शंख की माला है, इसमें शंख लगे हुए हैं। कहते हैं कि माला पहनने वाला बहुत खुश रहता है। मेरी दिली तमन्ना है कि तुम इसे पहन लो और इसे पहनने से तुम हमेशा हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारी माँ को ये बहुत पसंद आएगी। लो, इसे खुशी से पहन लो ना। एक काम करते हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। अरे हट, भागना तो ओल्ड स्टाइल है। एक काम करते हैं, शादी के पहले एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। ये एकदम नया स्टाइल है। शरीफ लड़की कभी ऐसे बात करती है? ये गलत बात है। क्या गलत है? क्या गलत है? देखो जी, गलती अगर पता चले तो गलत होगा। देखो, इस सुंदर पांडे को उसका हुक्म है कि गांव में कोई प्यार नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। गांव में हमारी शादी कैसे हो सकती है? इसीलिए कह रही हूँ कि चुपचाप छोटी सी भूल कर बैठते हैं, एक सुंदर सा प्यारा बच्चा पैदा कर लेते हैं, फिर शादी का सोचा जाएगा। चलो ऐसी भूल कर लेते हैं। कौन छोटी सी भूल कर रहा है? पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो। प्यार अंधा होता है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इस थोबड़े से भी कोई प्यार करे
तब तो वो सचमुच अंधा है। ए, हमारा प्यार बहुत गहरा है। ये एक ओह। दूसरे की शक्ल देखकर नहीं, ओह, दिल की गहराइयों से पैदा होता है हाँ। और कोई इसे अलग नहीं कर सकता है। अब तेरी मौत को भी कोई नहीं रोक सकता। अरे अरे, ये क्या बक रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तुम जिसे प्यार कर बैठे हो ना, उसमें नाक दोष है। अगर तुम उससे शादी करोगे और सुहाग रात को उसने अपने होठों से तुम्हारी नाक को, गले को और होठों को चूम लिया तो तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे। सब बकवास। वो लड़की तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम अपने दिल की भड़ास नहीं कर रहे हो? अरे नहीं दोस्त, जैसे जैसे तुम उसके करीब जाओगे खुद ही समझ जाओगे कि वो क्या है। अगर नहीं मानते हो तो मेरी बात सुनो। अपने गांव के मंदिर में जाके देखना कि वो एक लड़की से नागिन का वेश कैसे बदलती है। बल्ली, क्या हुआ? तुमको और उसको एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है, पर एक दुख है। तुम दोनों इस जन्म में कभी एक नहीं हो पाओगे। क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों होगा? उसकी जन्म कुंडली में नाग दोष है। क्या नाग दोष? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? उसका उपाय भी मैं बता रहा हूँ। तुम ना मंदिर में पूजा करके फिर नाग के बिल के पास खड़े होके प्रेम से कच्चा अंडा टुक टुक पियोगी तो देखना धीरे धीरे चमत्कार होगा। उसका नाग दोष हट जाएगा। अगर तुम मुझे नहीं मिल सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अच्छा, चलती हूँ। कहीं भी रहो, सदा खुशी रहो। बल्ले, देखती जा मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? अपने इस खूबसूरत बदन की तुम एक सबसे अच्छी चीज मुझसे छुपा रही हो। मैंने क्या छुपाया? तुम्हारे पाँव के ऊपर एड़ी के पास एक तिल है। ऐसा क्या? वैदेही, वैदेही, तुम अभी तक सोई नहीं बेटी? एक दिन मेरी बहन घर से भाग गई थी, जिसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। अगर वैदेही ने भी वही गलती दोहराई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम आज के बाद यहाँ कभी मत आना। जाओ बेटे, जाओ। जब तक इस गांव में सुंदर पांडे का बोलबाला है वो हमें जीने नहीं देगा, इसलिए क्यों ना हम शादी करके कहीं भाग चलें। ए, इस गांव का जमींदार कहाँ है? बुलाओ उसे। तो इस गांव का जमींदार है ना? लानत है तुझ पर। तू मेरे घर की गलती की सजा इन मासूम गांव वाले को क्यों दे रहे हो? ए, उस गलती में तू भी शामिल था और ये सारा गांव भी, समझे? अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसे अपनी आंखों से देख। सुंदर पांडे, ऐसी सजा दूंगा कि आज के बाद गांव में कोई शादी करने की नहीं सोचेगा। जाओ इसके माँ बाप को लेकर आओ। जाओ, अब देखो इनका क्या हाल करता हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अच्छा, तो लड़की के बाप तुम ही हो ना? मेरी बात सुनो, लड़की का बाप होने के नाते दहेज का इंतजाम तुम्हें करना चाहिए था, पर इंतजाम तो तुम कर नहीं सकते। इसलिए देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जानते हो ना ये बात? चलो अब इसे आशीर्वाद दो और रस्सी पकड़ो। नहीं सरकार, पकड़ो, पकड़ो रस्सी। नहीं सरकार, कहा ना पकड़। सरकार, क्यों? तेरी चिता में आग लगाने के लिए? तुझे अपने बेटे की जिंदगी चाहिए? अरे बाप भी तो आग लगा सकता है। प्यार उमड़ रहा है, चुप हो जा। रो क्यों रही हो? देखो, बेटा मर भी गया तो उसका प्यार जिंदा रहेगा। बेटे की रस्सी पकड़ो। छोड़ दो सरकार उसे। पकड़ रस्सी। क्यों रे? शादी में गले में माला डालकर हर कोई खुश होना चाहता था, तो एक काम करो, तुम अपनी बेटी के गले में रस्सी डालो और तुम अपने बेटे के गले में रस्सी डालो। इससे भी तुम्हें तो वही खुशी मिलेगी ना? तुम नहीं कर पाओगे। प्यार जो है औलाद की गर्दन खींचते तुम नहीं देख पाओगे। चलो मैं ही खींच देता हूँ। ए, इनके हाथ बांध दो।
क्या? खींचो। हाँ। एक बात समझ लो, मेरी शादी से पहले किसी की शादी नहीं होगी। हाय। अरे बाप रे! अरे बड़े गांव के बड़े लड़के, वहाँ कहाँ जा रहे हो? बड़े गांव का लड़का? क्या अरे मतलब? बड़े गांव के बड़े लड़के हैं तो क्या? तुम अपने गांव का नाम बताते हो, माँ का नाम बताते हो, अपना भी नाम बताते हो, लेकिन अपने पिता का नाम नहीं बताते हो। मैंने तुम्हारे पिता का नाम पूछा तो तुमने मुझे मारा। नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। चली जाओ। प्रशांत, तुमने उसे क्यों मारा? वैद्य जी, मुझे पता नहीं कि मेरे पिता कौन है, फिर भी हमेशा मुझसे तेरा बाप कौन है क्यों पूछती रहती है वो हमेशा। मेरा अपमान करती है। इस दुनिया में माँ पुकारने के लिए तुम्हारा कोई तो है, उसका तो कोई भी नहीं इस पूरे संसार में। बचपन से ही मछली पकड़ के अपनी जीविका चलाती रही वो। उसे दिल ही दिल में ये एहसास है कि वो अनाथ है, इसीलिए वो सबसे उनके माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में पूछती रहती है। दूसरों के भरे पूरे परिवार के बारे में सुनकर ही वो खुश हो जाती है। और तुमने उस बेचारे को चाटा मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मीनाक्षी! मीनाक्षी! मीनाक्षी, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इधर आओ। मैंने कहा था ना, आज शुक्रवार है। जरा देख तो वो लड़की सांप के बिल के पास खड़ी क्या कर रही है? अरे कचंड खा रही है, सांप ही है वो। नागराज, मेरा होने वाला पति कौन है ये मुझे बता दो। मुझे उसे चूमना है और बेइंतहा प्यार करना है और हंसी खुशी उसके साथ जीवन बिताना है। बस यही देखकर तुम इतनी बुरी तरह डर गए? अरे अगर थोड़े दिन तुम उसके साथ गुजारोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो लड़की है जहरीली नागिन, समझे? हे नागराज, मेरे पति का तुम उद्धार करो। माँ। अरे नागराज, भागो! ए मीनू! क्या हुआ? ए, यहाँ आओ। मैं नहीं आऊंगी ना बाबा, मुझे शर्म आती है। तुम नहीं आओगे? देखो तुम्हें कैसे बुलाता हूँ। अरे अरे, ये क्या? तुम वहाँ फूंक मार रहे हो और मेरी चुनरी यहाँ उड़ रही है, ये कैसे? ये सब मेरे जादू का कमाल है। अब तुम यहाँ आती हो या नहीं? नहीं तो अब मैं अगर फूंक मारूंगा तो तुम्हारी चुनरी के साथ साथ तुम्हारी घाघरा और चोली भी उड़ जाएंगे। क्या मेरी घाघरा चोली उड़ जाएगी? मैं फूंक मारूंगी ना तो तुम पूरे के पूरे उड़ जाओगे। ठीक है, ठीक है, फूंको। अच्छे। खाली मछली पकड़ा करो। अब देखो मेरा कमाल। अरे बाप रे, ये क्या? मेरा घाघरा उड़ रहा है। अब बता, आती हो या फिर से फूंक मारूं? अरे रे, फूंकना मत, मैं आ रही हूँ। अब मैं नजदीक आ गई हूँ। फूंक तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो सबका सब उड़ जाएगा। उड़ जाने दो। सही में उड़ जाएगा। तुम्हारे घर में कौन सी मछली है? अगर मैं जानती कि तुम्हें यही पूछना है तो मैं कब की आ जाती। सुरमई मछली, रोहू मछली, कतला मछली, मांगुर मछली, झींगा मछली, यही सब मछलियाँ तो हैं। है ना? सोने की 2 मछली। सोने की 2 मछलियाँ? ये कैसे हो सकता है? मछलियों के बारे में तो मुझे पूरी जानकारी है। ऐसी कौन सी 2 मछलियाँ हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है? यही तो है, मेरे सामने ही तो है। नहीं,
यहाँ पर तो नहीं है। यही तो है वो सोने की मछलियाँ। तुम्हारे सामने तो मैं हूँ। ये है वो सोने की मछलियाँ। अब हम एक काम करते हैं, तुम इस नदी से मछली पकड़ोगी और हम पकाकर खाएंगे। आज तो मैं जाल नहीं लाई, कैसे पकड़ेंगे? जाल नहीं है तो क्या हुआ, ओढ़नी है ना, हम लोग उसी से पकड़ेंगे। कोई देखेगा तो मेरे बारे में गलत सोचेगा ना। अरे यहाँ मैं अकेला ही हूँ ना, कौन देखेगा? आप भी ना बस, मुझे बड़ी शर्म आती देखो, है। अगर तुमने अपने से नहीं निकाला तो फूंक मारकर सारे कपड़े उड़ा दूंगा। नहीं नहीं। कहाँ? मछली, किधर? मछली। अरे देखने दो मुझे। ऐसे मत करो, मुझे शर्म आती है। अरे दिखलाओ तो। नहीं, 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 जाओ ना। अरे दिखलाओ ना मुझे। जाओ ना तुम। ये क्या, सपने में भी ये क्या हो रहा है? अरे भगवान। हाय दया, सपने में न जाने क्या कर रही थी। अरे हाँ, आवाज तो आ रही है, पर क्या कह रहा है? हाँ? वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। आ रही हूँ। हाय। क्या हुआ मीनू, ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा, इससे जो बातें कर रहा था वो तुमने सुन लिया। आज मैं तुम्हें एक नए शंख माला के बारे में बताऊंगा। ये एक शंखों की माला है, इसमें नर शंख और मादा शंख मिलाकर कुल 108 शंख हैं। अच्छा है ना? अच्छी है। आपको ये माला किसने दी? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने दिया। ये माला जो भी गले में पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा मीनू, इसीलिए उसने दिया। अच्छी बात है। मीनू, तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई? लो इसे अपने गले में पहन लो, तुम हर समय खुश रहा करोगे मीनू। नहीं, इसे आप अपने पास ही रहने दीजिए। आपकी खुशी से बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? आपको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाया करूंगी। मेरी जिंदगी में इस गांव, ये नदी, ये तालाब, खेत और मछली के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं जी रही हूँ उन गांव वालों के लिए। इसका मुझे भी एहसास है, पर मेरे लिए अपना कौन है मुझे कुछ पता नहीं है। शंखों की माला आप अपने पास रखिए। नदी को देखकर खुश हो जाया करती हूँ। मेरी जिंदगी है। नदी की गहराई कोई पूछे तो मैं बता दूंगी, दिल की गहराई नहीं बता सकती। चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी आंखें तो बस हमेशा हमेशा आपको देखना चाहती हैं। चलती हूँ मैं। मस्तान, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। तेरे सांप का एक दिन का भाड़ा मैं 50 रुपए दूंगा। 5 रुपए की बिरयानी और 5 अंडे। 2 अंडे तेरे लिए, 3 अंडे सांप के लिए। मैं इसे जहाँ छोड़ने के लिए बोलूंगा छोड़ देना, जहाँ से उठाने के लिए बोलूंगा उठा लेना। और ये एडवांस ले लो, ये लो, और मेरे पीछे पीछे आओ। इधर आओ, यहाँ रखो, संभल के। सुनिए, जाओ जाओ, इधर से जाओ, दरवाजा खोलिए। कौन है? वल्ली, आज शुक्रवार है ना, इसलिए 80 रुपए अपना काम करने आई है। उस दिन बिल के पास क्या क्या बोल रही थी? मेरे पाँव के पास टहलेगी, मुझे काटेगी, ये सब कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ। भाग जाने तो पत्थर फेंक कर मारूंगा। सुनी नहीं? मारू क्या? भाग भाग भाग। हाँ? ए, लड़की आ रही है, जल्दी जाके सांप उठा ले। जल्दी कर, जल्दी जल्दी उठा, चल भाग यहाँ से। सुनिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। भाग जा नहीं तो। हाँ? ए, ये क्या कर रही हो तुम?
थोड़ी देर पहले तुम किस रूप में आई थी? मैं कहाँ थी? झूठ मत बोलो। बस थोड़ी देर पहले यहीं पर बगैर कपड़ों के तुम खड़ी नहीं थी क्या? बगैर कपड़े के? छी, अकल तो घास चढ़ने नहीं गई ना। जीभ क्यों लपलपा रही हो? अरे ये तो हमारी जन्मजात आदत होती है। हाँ? अरे इतने सारे अंडे। सांप की तरह पिए जा रही है। अरे ये तुम सांप की तरह क्यों पी रही हो? अरे बचपन से ही ऐसी आदत पड़ी है। मतलब दूध भी तुम? और अभी भी ऐसी पीती हूँ। हाँ, पियोगी? अभी ना बस, मुझे तो आपकी बाहों में समेट कर झप्पी मार के। समेट कर झप्पी मारकर? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे इरादे। अच्छा जी। अपनी सारी प्लानिंग दूसरों के लिए रखो। मेरे यहाँ दाल नहीं गलेगी। चल निकल, निकाल बाहर। भागता हूँ। सांप, सांप, अरे बचाओ, बचाओ, सांप, सांप। वल्ली, अरे भागो, बचाओ, वल्ली। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? सांप, सांप। और तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? भाई कालिया, तुमने जैसा कहा, ये सच में लड़की नहीं है, सांप है, सांप है। मेरे पीछे पीछे घूम रही है। बचाओ मुझे, इस लड़की से पीछा छुड़ाओ, वो मुझे मार डालेगी। अरे सांप, बचाओ। क्या बच्चों? महल की लड़की उड़ा ले जाना चाहता था। तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ, समझे? सांप, मस्तान, उठा इसे। क्या हुआ मालकिन? मुझे बुलाया था क्या? कुछ खोदना गुदवाना था किसी के लिए? मेरे लिए? अरे बाप रे, आप तो नाजुक हैं, गोदने से बीमार पड़ जाएंगी, आपसे सहन नहीं होगा। सब सह लूंगी, तू लिख। ठीक है, बैठिए। हाथ बढ़ाइए। नहीं, वहाँ नहीं। पैर बढ़ाइए। वहाँ भी नहीं। तो फिर कहाँ खोदना है? यहाँ रंगोली बना दूं? नहीं, रंगोली नहीं। तो फूल बना दूं? फूल तो सर पे होता है। मछली बना दूं? वो तो पानी में रहती है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम लिखो। नाम क्या है उनका? मुझे शर्म आती है। आप जिसे पसंद करती हैं, उनका नाम मुझे पता है। मालकिन, मैंने जो नाम लिखा है वो सही है ना? मेरे दिल में कौन बसा है तुम्हें कैसे पता चला? एक लड़की के दिल की बात एक लड़की ही जान सकती है ना मालकिन। मीना, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम क्यों रो रही हो? धूल भी जिस बदन को छू नहीं पाई, वैसे में मैंने सुई चुभा दी, इसलिए रोना आ रहा है मुझे। मालकिन, जब से मैंने आपको शंखों की माला दी है, तब से आप खुश तो हैं ना? यही तो मैं चाहती थी। मैं चलती हूँ। अरे रुको, इतनी रात गई, कहाँ जा रही हो? मुझे किसी भी हालत में उसे देखना है। वो आदमी भी यहाँ सोया पड़ा है। ठीक है, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अरे इतनी रात गए, अब कहाँ जा रही है मालकिन? मैं उससे मिलने जा रही हूँ। पिताजी को मत बताना। जरा जल्दी आ जाना, सरकार को पता चला। अरे उसे मुझे रोको मत, नौकरी से उसे निकाल जाने दो। देंगे। वैदेही, इस तरह खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ परेशान हो। वो तुम्हें कैसे पता?
मैं तुम्हारी रग रग पहचानता हूँ। दिल में क्या है मुझे सब पता है। वैदेही, वैदेही, तुम्हारा शरीर तो काफी जल रहा है, तुम बाहर क्यों निकली? तुम्हें अगर एक पल भी नहीं देखो तो मेरा बदन ही नहीं, मेरी जान भी जलती है। इसीलिए आई हूँ। प्रशांत, ये हवा, ये पंछी, ये सब आजाद घूमते हैं, फिर मैं क्यों नहीं आजाद घूम सकती? ये क्या कह रही है? मेरा तुमसे मिलना जुलना, साथ में घूमना पिताजी को पसंद नहीं। मुझे डर है वो कहीं हमें अलग न कर दे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम डरना मत। क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? इसी की वजह से तुम्हें बुखार हो गया है। ये क्या पागलों की तरह मेरा नाम लिखवा लिया? हाँ हूँ, मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम सामने नहीं होते हो तो पागल जैसे हो जाती हूँ। तुम मेरे दिल में ही नहीं बल्कि मेरे रोम रोम में, मेरे हर सांस में समाये हुए हो। इसीलिए मैंने अपने दिल पे तुम्हारा नाम लिखवाया। प्रशांत, तुम मेरी धड़कनों में बसे हो, तुम मेरी जान हो। वैदेही, लगता है वो उस गायक के साथ चली गई। पहले ही मैं अपमान की आग पे चल रहा हूं, अब और अपमान नहीं सह सकता। अरे अरे बाप रे, सरकार आ गए। ए, वैदेही कहाँ है? सरकार मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ गई हैं सरकार। आओ तुम लोग, जाओ। जी सरकार। वैदेही उस गवैये लड़के के साथ गई है। उसे इस तरह लेकर आओ कि किसी को कानो कान खबर न हो। यहाँ लाकर उस लड़के को जिंदा जला दो। भगवान करे ये रात कभी ढले ही नहीं। भगवान से कुछ ज्यादा ही मांग लिया तुमने। सोच लो। ये हमारी पहली रात है, कभी बिछड़ेंगे नहीं। क्यों? पहले प्रहर में बिछड़ेंगे। प्यार करने वालों में झगड़ा हो जाता है। और अगर आधी रात को बिछड़े तो रिश्ता आधे में ही खत्म हो जाएगा। अगर हम शादी करके खुशी से रहना चाहें तो सुबह के बाद ही अलग होना चाहिए। सुबह होने के बाद? तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम अभी घर जाओ। जाओ घर। कहाँ है जमींदार की बेटी? जल्दी बता। Ah!
अरे अरे सरकार खड़े, जल्दी अंदर जाओ। कहाँ गई थी तुम? दिल नहीं लग रहा था इसीलिए बाहर गई थी। दिल नहीं लग रहा था या जिससे दिल लगाई हो उससे मिलने गई थी तुम? उससे मिलने गई थी, दूसरों की तरह किसी के साथ भाग नहीं गई। बदतमीज! क्यों गई थी घर से बाहर? गलती मानने की बजाय मुझसे बहस कर रही हो? हाँ? वैदेही, मेरी एक ही तमन्ना है कि तू हमेशा खुश रहे। तुम्हारी पसंद और तुम्हारी शादी से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बात इस शैतान सुंदर पांडे को पता चल गई तो गांव के चौपाल में तुम्हारे गले में फंदा डालकर मुझसे ही खींचने को कहेगा। अरे पहले ही अपनी बहन की गलती की सजा मैं काफी भुगत चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो। कोई भी हो, मुझे उस खूनी शैतान से कोई डर नहीं, भले मेरी जान क्यों न चली जाए। प्रशांत के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। प्रशांत, 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 प्रशांत! ए श्याम सुंदर, श्याम सुंदर! ए श्याम सुंदर, कहाँ है वो गवैया? क्यों, क्या हुआ? उसे गांव छोड़कर जाने के लिए कहो, नहीं तो खून करने पर मजबूर हो जाऊंगा। उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया, खून करने पर मजबूर हो गए? बेटी का दिल खुश करने के लिए उसे गाने के लिए बुलाया था, पागल बनाने के लिए नहीं। वो खुद आपके घर नहीं गया था, आप ही उसे अपने घर ले गए थे। उसके गानों की दीवानी होनी चाहिए थी आपकी बेटी, मगर उसी की दीवानी हो गई तो उसमें उस लड़के की नहीं बेटी की गलती है। अपनी बेटी को समझाने के बदले उसे इस गांव से निकल जाने को कह रहे हैं। गलती सरासर आपकी है। हाँ ठीक कहते हो कि गली के कुत्ते को उठाकर अपने घर ले आया, यही मेरी गलती है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिए। उसके गांव खानदान का कुछ पता नहीं है। उस अनाथ गवैये को इस गांव से बाहर जाने के लिए कहो। अनाथ नहीं है वो, आपके खानदान का खून है उसकी रगों में। हाँ, वो भांजा है आपका। क्या कह रहे हो? हाँ, आपकी बहन का बेटा है वो। मेरी बहन जानकी कहाँ है? उससे चाहो तो मिल सकते हो, पर हम कौन हैं ये उसे नहीं पता। क्यों? दिमागी हालत ठीक नहीं है, होश खो बैठी है, ना बोलती है ना कुछ समझती है। शैतान सुंदर पांडे की नजरों से उसे यहाँ छुपा के रखा है मैंने। मुझे जानकी से मिलना है। दवा खिला के वहाँ बिठाया है, थोड़ा रुकिए मैं बुलाता हूँ। सब्र रखिए, मैं अभी उसे लाता हूँ। जानकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा भाई आया है, कुछ तो बोलो। जानकी, 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 बहन की याददाश्त वापस आएगी ना? आएगी, मैं लाऊंगा। चाहे जैसे भी हो मेरी बहन को ठीक कर दो। आपसे एक बात कहूँ, अब बार बार यहाँ मत आइए, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। गुस्से में क्या अनाप शनाप बक गया, मुझे माफ कर दो। कालिया, जी मालिक। पूजा घर की चाबी दो। लाता हूँ मालिक। ये लीजिए मालिक। मुझे माफ कर दो बहन, भगवान का लाख लाख शुक्र है तो मुझे मिल गई। क्या सरकार और पूजा घर में? हाँ बल्ली, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। सालों से बंद पड़े इस पूजा घर में सरकार क्यों गए पता नहीं। पता नहीं इन्हें क्या हुआ और न जाने क्या होने वाला है।
विजय भूपति, विजय भूपति, विजय भूपति। भाड़े के टट्टू से मुझे मरवाने की सोचना भी मत। मेरी रगों के लहू में तुम्हारे आदमियों को ठंडा करने की ताकत है। मैं ऐसे खानदान से हूं जो दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देते हैं। मैं तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं आया, वो मेरे पीछे आई। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊं। अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। मुझे समझाने के बजाय तुम अपनी बेटी को समझाओ। मुझे समझाने वाले तुम होते कौन हो? ये तस्वीर किसकी है? इनका और आपका क्या संबंध है? बोलिए, बोलिए। ये मेरा अपना खून है, तुम्हें बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? बताना पड़ेगा, बताइए। तुम्हें बता नहीं सकता और तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। प्रशांत कहाँ जा रहे हो? ये फोटो किसका है? मुझसे छिपाकर इस फोटो को अपने पूजा घर में क्यों रखा है? बताइए ना मुझे। बताता हूँ। इस जमींदार के घर से कुछ साल पहले कोई भाग गई थी, सुना होगा तुमने। इस घर से भाग जाने के बाद मैंने उसे दिल से भी बाहर निकाल देना चाहा, पर मेरी बहन से जुड़ी भाई के रिश्ते की जंजीर ज्यादा मजबूत थी। वो तो मुझे भूल गई, पर मैं लाख चाहने के बावजूद भुला नहीं सका। उसकी तस्वीर के सहारे ही जी रहा हूं। जानकी, हाँ, देखो, हाँ, बताओ ये कौन है? बोलो, हाँ बोलो कौन है? हाँ बताओ। मुरुगन। मुरुगन कौन है बताओ? वल्ली देवी के पति हैं। और जानकी ये देखो, हाँ देखो देखो देखो, हाँ ये इधर देखो देखो, ये कौन है बताओ बताओ, हाँ बताओ। ये वेंकटा स्वामी है, अलामेह के पति है ये, समझी? हाँ हाँ ये देखो, और ये देखो देखो देखो, यहाँ देखो देखो, हाँ ये फोटो देखो, हाँ ये कौन है पता है? ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति। कहाँ है पता है तुम्हें? पता है तुम्हें कहाँ है ये? हाँ बताओ, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? दादा, मेरी गैर हाजिरी में माँ को ये तस्वीरें दिखाकर आखिर कौन सा राज जाना चाहते हो? कोई भी बाहरी आदमी आता है तो माँ को छुपा के देते हो। जमींदार के घर में भी मैंने माँ की तस्वीर देखी है। जमींदार और मेरी माँ में क्या संबंध है? बताओ। मेरे पिता कौन है? बताओ। मैं कौन हूँ? तुम्हारा मेरी माँ से क्या संबंध है? मेरी माँ की याददाश्त खो गई है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ। बताता हूँ। जमींदार के घर से जिसके किसी नौकर के साथ भाग जाने की चर्चा है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा है, तुम्हारा अपना बाप। मालकिन। वेलू। जी सरकार। सुबह से कहाँ गए थे तुम? मंदिर गया था। खेतों पर 10 मजदूरों को भेज के 2 लोगों को बीज लाने भेज दिया, फिर दूध दोकर मंदिर में पूजा करके प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। देखो मालिक, पर आपसे थोड़ा नाराज हूँ। क्या हो गया? रहने दो आप, आज छोटी मालकिन का जन्मदिन है। आज के दिन भी छोटी मालकिन को लेके मंदिर नहीं जा सकते आप? मैं मंदिर गया था तो वहाँ बहुत भीड़ थी, सबको पीछे हटा हटाकर सबसे पहले मालकिन के लिए पूजा करके वहाँ से सीधा आ रहा हूँ। ये लीजिए प्रसाद। मेरी बहन का इतना ही ख्याल है तुम्हें, मुझसे भी कहीं अधिक। तुम ही जाकर दे दो। छोटी मालकिन, मालकिन सारे मंदिरों में पूजा करके आ रहा हूँ, ये लीजिए। ये क्या है? आते समय रास्ते में मालिन मिली थी तो फूल लेकर आ गया। ये सारे फूल तो मोगरा के हैं, जूही नहीं है क्या? सबसे ज्यादा मोगरे का गजरा ही आप पर अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं मोगरा ही लगाऊं, है ना? जी मालकिन। जरा रुको।
अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, पर एक छोटी सी कमी है। वो क्या? ये माथे पर लगा टीका बड़ा लगाएंगी मालकिन तो बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह लगेंगी। हाँ मालकिन, सच कह रहा हूँ, ये लीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। नमस्कार जमींदार साहब। जमींदार साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सुंदर जी। बैठिए दामाद जी। जल्दी से आपको भी दुल्हन ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए। मालकिन आप महालक्ष्मी के समान रूपवान है और दामाद जी का रंग तो आपके सामने फीका है। जरा तो चुप रह। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं। जब मालकिन वहाँ जाकर बैठेंगी तो दामाद जी इनके पैरों पर गिर पड़ेंगे, ये सोचकर कि महालक्ष्मी आ गई। विजय भाई, समय हो गया। साड़ी देकर दुल्हन को तैयार करके नीचे ले आइए। ये लो बेटी, ये साड़ी पहनकर बहन को आने के लिए कहो। लो। तिरुवाली की जमींदारी जी आइए। नहीं, मैं वहाँ की जमींदारी नहीं हूँ। जब से आपने सगाई की साड़ी पहन ली तब से आप उनकी आधी पत्नी बन गई हैं, पूरी जमींदारिन बन गई हैं। चलिए। पैसे रखकर पान और सुपारी बदल दीजिए। स्वीकार कीजिए। सरकार, मुहूर्त का मंगल पाठ पढ़ूं? पढ़िए। जमींदार विजय रघुनाथ भूपति की छोटी बहन जानकी का शुभ विवाह तिरुवल्ली के जमींदार श्री देवेंद्र पांडे के सुपुत्र सुंदर पांडे के साथ बुधवार 5 तारीख को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को रात्रि के 10 बजे के शुभ बेला में संपन्न होना निश्चित हुआ है। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे छोड़कर जानकी जी के साथ शादी करने जा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। हमारे प्यार की निशानी तुम्हारा बच्चा, इस जमींदारी का वारिस। वारिस? इस जमीन का वारिस मेरा बेटा या भाई होगा। ये कौन सी झूठी कहानी है? ये क्या कह रहे हो? मैं झूठी कहानी नहीं सुना रही हूँ। आपने ही तो मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने का वादा किया था। अरे रे 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 रे, औरत जात ही ऐसी होती है। कभी कभार मर्द ऐसे बोल जाता है। अब तुम कहती फिरोगी कि मैं पेट से हूँ। अरे पेट से हो तो उसमें मेरी गलती है। देखो, अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है। चुपचाप बच्चे को पैदा करके कहीं नदी में बहा देना उस हरामी के पिल्ले को। अगर तुमने मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अभी जाकर जानकी जी को सब सच सच बता देती हूँ। उससे तो बाद में न्याय मिलेगा, पर तेरा फैसला मैं अभी कर देता हूँ। तुम क्या कह रही हो? कल तुम्हारी और उसकी शादी है। सगाई के साथ ही तुम उसकी अर्धांगिनी हो चुकी हो। अब करी वो तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा कहने का क्या मतलब है? एक खूनी से शादी करने से बेहतर है गले में रस्सी डालकर फांसी लगा लूं। जरा सोचो, सारे गांव वालों को पता है कि कल उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, और अब ये शादी रोक दूं तो अपनी ही इज्जत जाएगी। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से होगा। इस जन्म में कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। सभी तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल के चले जाएंगे। तुम्हें पता है वो खूनी है या कुछ भी है, वही तुम्हारा पति है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। शादी तो तुम्हें करनी है। तुम हमारी मालकिन हो, हम तुम्हें उस खूनी के साथ जबरदस्ती नहीं बांधेंगे। इस गांव में जिस लड़की की शादी होती है उसे आप साड़ी देकर अपना आशीर्वाद देते हैं, और आज अगर आपको कोई परेशानी हो तो हम गांव वाले चुपचाप बैठकर ऐसे तमाशा नहीं देखेंगे। हम आपके साथ हैं। उस खूनी से तो अच्छा है कि तुम्हें पसंद करने वाले इस वेलू से तुम शादी कर लो और सुखी रहो। कुछ भी होगा हम आगे देख लेंगे। ऐसा करने से जो कुछ भी होता है उसके लिए हम हैं तुम्हारे साथ, हम देख लेंगे। वेलू, मंगलसूत्र बांधो। अब जाकर कुछ दिनों के लिए दुनिया वालों की नजरों से छुप जाओ। 2-4 महीनों में जब जमींदार साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसी गांव में आकर खुशी खुशी रहना। सुंदर पांडे, ये सब क्या चल रहा है? बंद करो। कहाँ है वो? बुलाओ जमींदार को। सुंदर पांडे, ये सब क्या है? क्या हो रहा है सब? ए भूपति, तेरी बहन की मेरे साथ सगाई हो चुकी है, पर तुमने अपने गांव वालों के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करने के लिए अपने घर के नौकर के साथ शादी कर दी उसकी, और अब उसे गांव से भगा भी दिया। भूपति, कैसे जमींदार हो? ये सब देखकर भी तुम जिंदा हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? तो
उसकी सगाई तुमने मेरे साथ की। शादी की सारी रस्मों और लेन देन के लिए मैं था, और जब शादी का वक्त आया तो फेरे डालने के लिए मैं याद नहीं आया, और मंगलसूत्र पहनाने के लिए तुम्हें अपने घर का नौकर मिला। सुंदर पांडे, वो यहाँ से भाग गई या उसने शादी कर ली, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब इस गांव में किसी और की बीवी की शादी किसी और से की जाती है, और तू इस गांव का जमींदार है। ए सुंदर पांडे, तुम हमारे गांव के बारे में और हमारे जमींदार के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। जरा कटार तो दे रहे। तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे सामने जुबान हिलाता है? किसी ने भी आवाज उठाई तो उसका भी यही अंजाम होगा। मैं यहाँ से बिना पत्नी को लिए अपने गांव गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं यहाँ दामाद बनने के लिए आया था, दामाद बनकर ही जाऊंगा। गांव वालों, तुम ही ने उसे भगाया है ना, तुम ही लोग उसे वापस लाओगे। उसके गले में मंगलसूत्र नहीं पहना दूंगा तब तक कोई मंगलसूत्र नहीं पहना पाएगा, और जब तक मैं इस गांव में हूँ कोई भी शुभ कार्य नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। दादा। हाँ बेटे, मेरे इतने करीब रहे फिर भी पोता कह के पुकार ना सका। तुम्हारी माँ को अपनी बहू तक ना कह सका मैं। हाँ, तुम्हारी माँ जिंदा है ये बात उस खूनी सुंदर पांडे को किसी तरह पता चल गई तो वो इसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हारी माँ को मैंने यहाँ छिपा कर रखा। अपना खून इतने करीब होते हुए भी मैं उसे अपना नहीं कह सका। दादा। क्या हुआ? वो नहीं आया? सब लोगों ने मिलकर सच्चाई उनसे छिपा रखी है। इस बात पर वो वैद्य जी से झगड़ा कर रहे हैं। अपनी माँ की फोटो मेरे महल में देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? किससे क्या कह रही हो? पता ये कौन है? पता है, मेरे पिताजी की बहन है, मेरी बुआ है। मेरे पिताजी की इज्जत डुबाकर शादी से पहले मामूली एक नौकर के साथ भागने वाली। क्या बोली तू? मुझ पे हाथ उठा देने से तुम मर्द नहीं बन जाओगे। मर्दानगी खानदानी होती है। अगर तुम अच्छे खानदान से होते तो अपने आप आ जाती। मर्दानगी जड़ी बूटी खाने से पैदा नहीं होती। 20 साल पहले तुम्हारी माँ अपनी नाक कटाकर इस गांव से भाग गई। उसके पीछे ये गांव बचा या खत्म हो गया कभी देखने तक नहीं आई। ऐसी है तुम्हारी पूजनीय माँ। तुम्हारी माँ तो भाग गई, लेकिन मुझे और पिताजी को हर वक्त अपमान के घूंट पीने पड़े। 20 सालों से इस गांव में कोई भी शादी या शुभ कार्य नहीं हुआ, ये देखकर तुम्हारा खून नहीं खौला? हाँ, वजह और कुछ नहीं, गंदा खून है तुम्हारी रगों में, इसलिए चुपचाप खड़े हो। पता है? छोड़ो मुझे। माँ की वजह से जो उलझन हुई है उसे तुम सुलझा सकते हो क्या? हाँ? अब तुम इससे क्या करवाना चाहती हो? जो आदमी इस गांव में कोई शुभ काम नहीं देखना चाहता है, उसी के सामने मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? एक दिन आपकी जमींदारन बुआ की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, और अब मैं तुम्हारी जिद के कारण बरसों बाद मिले इस पोते को खोना नहीं चाहता। दादा, मैं कायर नहीं हूँ। माँ की वजह से हुए उलझनों का अंत अब मैं करूंगा। शादी? इस गांव में हुए अधर्म को मिटाने का फैसला मैंने कर लिया है। सोच लो भैया, सुंदर पांडे को पता चला तो वो आपको मार देगा। अरे नहीं भाई, पहले सोच समझ लो। सोच लिया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। श्याम सुंदर, अभी यहाँ जानकी को लाते वक्त अगर किसी ने देख लिया तो? प्रशांत वैदेही को लेकर शादी करने गया है। जाते जाते कह गया कि कोई भी सामने आए तो उसे देख लूंगा। मुझे लगा कि अगर सुंदर पांडे को ये पता चल गया तो जानकी को वो कुछ कर न डाले। इसी डर से इसे आपके घर में लाया हूँ। श्याम सुंदर, मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने साल तक मेरा सर झुका रहा, बहुत हो गया। अब उस सुंदर पांडे के आतंक को खत्म करना होगा। जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, ये शादी होकर रहेगी। चलो इधर आओ सब। ये फूल और अक्षत ले जाकर सब में बांट दो। ये फूल लो। हाँ चलो सब लो। जानकी, वो देखो, वो तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है। देखो वो सामने बैठा है ना। जाओ अपने बेटे को आशीर्वाद दो। जानकी, देखो अपने बेटे को पहचानो, वो तुम्हारा ही बेटा है। जल्दी सबको फूल दो। मंगलसूत्र उठाओ।
जल्दी से पहनाओ। छोड़ो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो इसे, मत मारो। अरे कोई बचाओ। अरे ये तो अपनी भाभी है। ए, अपनी भाभी आ गई। चलो भैया को खुशखबरी देते हैं। चलो 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 आओ। जानकी, जानकी, आंखें खोलो। जानकी, जानकी, मेरा बच्चा, जानकी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? सब लोग यहाँ पर है, पर मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? जानकी, तुम यहीं हो, अपने गांव में। भैया, 20 साल पहले अपने भाई को बताए बिना जहाँ से चली गई थी तुम, आज तुम वहीं पर हो। जानकी, अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। भैया, हाँ हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? ए, प्रशांत, इधर आ। वो रहा तुम्हारा बच्चा। माँ, हाँ बहन, प्रशांत तुम्हारा ही बेटा है। हाँ जानकी, देखो पिछले 20 सालों से ये तुम्हारी बेटे जैसी सेवा करता आ रहा है। माँ, प्रशांत, बेटी जानकी, तुम अपने बेटे से तो मिल चुकी, पर मेरा बेटा कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जानकी, मेरा बेटा कहाँ है? बताओ मुझे, मेरा बेटा कहाँ है जानकी? मेरा बेटा कहाँ है? चुपचाप नहीं बैठ सकते? हाँ? भगवान, मेरे बाद तेरा नाम लेने वाला एक सुंदर सा बेटा मुझे दे दे। जानकी, पत्थर नहीं मिला। पत्थर पाने के लिए पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। अगर तुम्हें बेटा चाहिए ना, तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। गहरे पानी में डुबकी लगा के पत्थर ले आओ। ठीक है। जानकी, पत्थर मिल गया। एक और पत्थर लेकर आओ। ठीक है।
बाबूजी खून कर दिया उनका। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मेरा तुम नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली। तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारा नाम पता पूछा तो तुम कुछ उत्तर नहीं दे पाई। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तब से अब तक इतने साल तुम मेरे ही घर में रह रही थी। मेरी बीवी आई, मेरी बीवी आई। मेरी बीवी आ गई। ऐसे आश्चर्य से क्या देख रहे हो? अरे आज मेरी शादी है। इतने वर्षों से लापता मेरी बीवी आज वापस आ गई है। आज से इस गांव में तुम लोग सारे शुभ काम कर सकते हो, शादी भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें छूट दे दी है। अब तो खुश हो जाओ तुम लोग। नहीं। उल्टा लटका दो उसको। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। शादी के बाद सब लोग खाना खाकर जाएंगे। बिना खाना खाए गए तो काट डालूंगा। छोड़ दो मेरे बेटे को। प्रशांत। आओ मेरी बीवी, बैठो यहाँ पर। अगर बेटे की जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप मंडप में बैठो। हाँ, ऐसे नहीं मानोगी तुम। ए, रस्सी ढीली करो। पर आज तुम देखोगे ताकि इसका सर फट जाए और ये मर जाए। मैं तैयार हूँ। ए, रुको 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 रुको। हाँ, खींचो खींचो खींचो, ऊपर करो ऊपर। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी माँ के गले में मंगलसूत्र पहना दिया होता तो आज मेरा बेटा भी तेरे जितना बड़ा होता। अगर तुम्हें मार दिया तो मुझे पाप लगेगा। अगर तुम उसके बेटे हो तो मेरे बेटे भी हुए ना। सुंदर पांडे। पिताजी क्या नहीं कहते बेटा? बेटे बाप का नाम नहीं लेते। चुप 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 चुप। बाप माँ से शादी कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। पर आज तुम देखोगे। पहले मैं तुम्हारी माँ के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा, उसके बाद तुम हम दोनों माँ बाप को आशीर्वाद दोगे। आशीर्वाद दोगे ना बेटा? अब तुम्हारी माँ से शादी करने का मुहूर्त आ गया है। ए, चलो बजा शहनाई। बैठ बैठ बैठ, नहीं तो तेरा बेटा मारा जाएगा। बैठ। सुंदर पांडे। कहा ना बेटा अपने बाप का नाम नहीं लेते। क्या देख रही हो? शादी के वक्त उदास नहीं होते। हंसो मेरी जान, हंस के दिखाओ। हंसो ना, हंस। अम्मा, अम्मा, सुंदर पांडे। प्रशांत, प्रशांत, मेरा बेटा, छोड़ो मुझे।
माँ, मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई थी आज वो खत्म हो गई। आज के बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। वैदेही, प्रशांत,